ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में। आप कैसे बुरुंडी को एक्सपोर्ट कर पाओगे, हाउ टू एक्सपोर्ट टू बुरुंडी। बुरुंडी के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, हाउ टू एक्सपोर्ट टू बुरुंडी। बुरुंडी जो है एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, छोटा सा देश है। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा बुरुंडी को क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर पाओगे और बुरुंडी क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। भारत का एक्सपोर्टर्स यानी इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट बुरुंडी को एक्सपोर्ट करता है और बुरुंडी से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। और बुरुंडी का सी पोर्ट्स एयरपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा, बुरुंडी का कुछ इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा। सो आइए शुरू करते हैं द वीडियो, हाउ टू एक्सपोर्ट टू बुरुंडी। कैसे आप बुरुंडी को एक्सपोर्ट कर पाओगे, आइए वीडियो शुरू करते हैं। बुरुंडी के बारे में बात करें, बुरुंडी को कैसे आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। बुरुंडी जो एक छोटा सा देश है, सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है बुरुंडी। और बुरुंडी का राजधानी है, प्रेजेंट राजधानी है गितिगा। गितिगा जो है प्रेजेंट न्यू राजधानी है। पहले का उनका राजधानी था मुजुमुब्रा जो था उनका पहला राजधानी था। और अभी कुछ सालों में उनका जो गितिगा उनका चेंज हो गया, उनका न्यू राजधानी न्यू कैपिटल में चेंज हो गया गितेगा, ठीक है। और मुजुमुब्रा उनका जो पहले वाला पुराना राजधानी था। और बुरुंडी का कैपिटल के बारे में बता दिया। उनका जो गितिगा जो है पॉलिटिकल कैपिटल है। पॉलिटिकल यानी वहाँ का जो जितने सारे मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट का जो ऑफिसर्स है और प्रेसिडेंट का ऑफिसर्स वगैरह गितिगा में है। और उनका कमर्शियल कैपिटल है मुजुमुब्रा, ठीक है। और बुरुंडी का जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ 15 लाख का पॉपुलेशन है, 1 करोड़ 15 लाख का पॉपुलेशन है। और इंडियन कितने सारे इंडियंस वहाँ पर है, करीब 450 से लेकर 500 इंडियंस वहाँ पर रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियंस है वो वहाँ पर ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और रिटेल सेल्स में वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे इंडियंस है और बहुत सारे PIO होल्डर्स है। PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडियंस कैनेडियन इंडियंस, अमेरिकन इंडियंस, ब्रिटिश इंडियंस, यूरोपियन इंडियंस जो थे वो आके बुरुंडी में ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं। काफ़ी सारे वो लोग इन्फ्लुएंशियल है और काफ़ी सारे अच्छे बिजनेस कर रहे हैं ट्रेडिंग में। और इंडियन को अच्छा वैल्यू दिया जाता है, अच्छा रेस्पेक्ट दिया जाता है इन बुरुंडी, ठीक है। और बुरुंडी का करेंसी है बुरुंडियन फ्रैंक है। बुरुंडियन फ्रैंक जो इंडियन करेंसी से काफ़ी नीचे है। 1 इंडियन रुपीज़ आज के तारीख में 26 रुपया 50 पैसा जो बुरुंडियन फ्रैंक में मिलेगा, ठीक है। और बुरुंडी में लैंग्वेज 3 लैंग्वेज में बात करते हैं। एक तो फ्रेंच है, इंग्लिश है और दूसरा उनका लोकल लैंग्वेज है किरुंडी। 3 लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। तो बुरुंडी का कैपिटल डिटेल्स में बता दिया। बुरुंडी का अभी बात करेंगे उनका लोकेशन के बारे में। सो मैप में आपको दिखा रहा हूँ, बुरुंडी का लोकेशन दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सो बुरुंडी का जो नॉर्थ पार्ट में है रुवांडा, छोटा सा कंट्री, पहले बता चुका हूँ रुवांडा के बारे में। रुवांडा नॉर्थ में है। और वेस्टर्न पार्ट में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, DR कोंगो। और ईस्टर्न पार्ट में है तंजानिया। तो आप देख सकते हैं बुरुंडी का मैप में आपको दिखा दिया। आपको दिखा दिया मैंने मैप में बुरुंडी का लोकेशन। बुरुंडी सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। नॉर्थ में है रुवांडा, वेस्टर्न पार्ट में है DR कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ईस्टर्न पार्ट में है तंजानिया। साउथ में है साउथ में है DRC कोंगो और तंजानिया का पार्ट है बुरुंडी का। बुरुंडी का जो सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है और उनका कोई सी टच नहीं है, इसलिए उनका कोई सी पोर्ट्स बुरुंडी के पास नहीं है, ठीक है। लेकिन बुरुंडी क्या डिपेंड करता है तंजानिया के ऊपर। तंजानिया का बड़ा पोर्ट है दार एस सलाम से उनका जो शिपमेंट आता है वहां से कंटेनर्स ट्रेलर के जरिए आ जाती है बाई रोड टू बुरुंडी का कैपिटल गितेगा या बुजुमुब्रा, ठीक है। और जब बुरुंडी का कैपिटल जो पुराना वाला कैपिटल मुजुमुब्रा में उनका एक है लेक है, बड़ा लेक है, वहाँ पर उसका बड़ा पोर्ट है, लेक पोर्ट है इन बुरुंडी, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा उनका कितने पोर्ट है और कितने एयरपोर्ट है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो जैसे आपको बता दिया बुरुंडी एक लैंडलॉक कंट्री है, उनका पास कोई सी पोर्ट्स नहीं है और वो डिपेंड करता है तंजानिया के ऊपर। तंजानिया का
दार एस सलाम से उनका जो शिपमेंट आता है बुजुम्बरा को। बुजुम्बरा का जो उनका पास एक लेक है, यानी एक ह्रद है, लेक का नाम है तंगानिका। आप देख सकते हैं तंगानिका उनका लेक है। तंगानिका में बड़ा पोर्ट है, उसका नाम है बुजुम्बरा, ये लेक पोर्ट है। और एयरपोर्ट के बारे में दिखा रहा हूँ, एयरपोर्ट्स कितना है। फर्स्ट है 3 एयरपोर्ट है उनका, बुजुम्बरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गितिगा एयरपोर्ट है और किरुंडो एयरपोर्ट है। 3 एयरपोर्ट है फिलहाल ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, और गितिगा और बुजुम्बरा 2 एयरपोर्ट उनका जो है बड़ा एयरपोर्ट है। सो डिटेल्स आपको दिखा दिया, आपको कितने सारे एयरपोर्ट्स है और कितने सारे सी पोर्ट्स है। सी पोर्ट्स तो नहीं है, तो जब आप कोटेशन बनाओगे इंडिया टू बुरुंडी एक्सपोर्ट के लिए, सी कार्गो के लिए, तो आप cogoport.com indiatradeportal.com में सर्च कर लीजिए। तो आपको सर्च में दो रास्ता में एक्सपोर्ट होता है। एक तो तांजानिया जाता है, तांजानिया का पोर्ट में जाता है। दूसरा है जो वेस्टर्न पार्ट में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC कॉन्गो से शिपमेंट आना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए तांजानिया होके आपका शिपमेंट जाएगा। तो पहला आपका जो शिपमेंट बाई सी के जरिए बाई कार्गो में, सी कार्गो में जाएगा दार एस सलाम इन तांजानिया से जाएगा बाई रोड में, कंटेनर आपका ट्रेलर के जरिए पहुंचा दिया जाएगा बुरुंडी का कैपिटल बुजुम्बरा में। ठीक है, तो इसलिए आप cogoport.com या इंडिया ट्रेड पोर्टल में सर्च कर लीजिए या गूगल में सर्च कर लीजिए कितने सारे शिपिंग कंपनीज ऑपरेट कर रहे हैं टू दार एस सलाम तांजानिया। वहां से आपका जो आपका शिपमेंट चले जाएगा बुजुम्बरा इन बुरुंडी। ठीक है, तो आपको जब आप कोटेशन बनाओगे तो इंडिया का कोई भी सी पोर्ट टू दार एस सलाम इंडिया का कोई भी सी पोर्ट टू आप डायरेक्ट कोटेशन बनाइए बुजुम्बरा इन बुरुंडी। तो क्या होता है, शिपिंग कंपनी का साथ टाइप रहता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रकिंग कंपनी के साथ टाइप रहता है। तो जैसे ही आपका कंटेनर दार एस सलाम पोर्ट में पहुंचेगा तांजानिया में, फिर वहां से उनका जो ट्रकिंग कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वहां से आपका कंटेनर को बाई ट्रक के जरिए, ट्रेलर के जरिए पहुंचा दिया जाएगा बुरुंडी बुजुम्बरा में। ठीक है, तो आपका कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक जो उनका ट्रकिंग कंपनी है वहाँ का पोर्ट से आपका कंटेनर को लेके जाएगा बुरुंडी। ठीक है, तो आपको खाली कोटेशन बना के पेमेंट करना है शिपिंग कंपनी को। शिपिंग कंपनी आपका प्रोडक्ट लेके डायरेक्ट बुजुम्बरा में पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग इंडिया टू बुरुंडी। आपको काफी सारे शिपिंग कंपनी दिखाई देगा, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं या कोगोपोर्ट में सर्च कर लीजिए या indiatradeportal.in में सर्च कर लीजिए। वैसे ही जितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया टू बुरुंडी, जो बुरुंडी का डायरेक्ट एयरलाइंस ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो आप यूज कर सकते हैं। केनियन एयरवेज है और इथियोपियन एयरवेज है और बहुत सारे फ्रांस का एयर फ्रांस है, एयरलाइंस है, एमिरेट्स है। तो जितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट हो रहे हैं इंडिया टू बुरुंडी, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। आप इन्हीं एयरलाइंस का कार्गो सेक्शन को कांटेक्ट कर सकते हैं या गूगल में सर्च कर लीजिए एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू बुरुंडी बुजुम्बरा या गिटिगा। तो आपको काफी सारे एयर कार्गो कंपनीज मिलेंगे, तो आप उनको कांटेक्ट कर लीजिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है और कितने टन का प्रोडक्ट है, तो आपको बता देंगे, प्राइस बता देंगे। फिर आप इंडिया टू बुरुंडी को बाय एयर कार्गो में आप एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इंडियन एक्सपोर्टर्स यानी इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट बुरुंडी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको लिस्ट के जरिए दिखा रहा हूँ। आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। मेरा वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में पहले लिस्ट कर लीजिए द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू बुरुंडी। बाद में मैं आपको समझा रहा हूँ। बुरुंडी के बारे में दिखा दिया कि कितने सारे प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू बुरुंडी। तो आप मेरे कंप्यूटर को, वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके लिस्ट कर लीजिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा इंडिया से क्या क्या प्रोडक्ट जा रहा है टू बुरुंडी। तो उस हिसाब से इंडिया में आप प्रोडक्ट सोर्स करके बुरुंडी को एक्सपोर्ट शुरू कर पाओगे। ठीक है,
तो आप इंडिया का हमारा जितने सारे पहले वाला वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जितने सारे हमारा 10, 12, 15 ट्रेड पोर्टल से भारत का, तो इस ट्रेड पोर्टल में जाके मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। इन्हीं ट्रेड पोर्टल में सर्च कर लीजिए आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्च करके आप प्रोडक्ट क्या है और सिटी में, राज्य में, इंडिया का कोई स्टेट में सर्च करके आप देख सकते हैं। इन्हीं ट्रेड पोर्टल से आपको भारत से कोई भी स्टेट से, कोई भी सिटी से आपको आपका जो प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर वहाँ से आप सोर्स करके, आप फैक्ट्री से सोर्स करके आप बुरुंडी या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जितने सारे लिस्ट ऑफ ट्रेड पोर्टल्स आपको दिखा दिया, आप कॉन्टैक्ट करके सोर्स करके प्रोडक्ट भेज सकते हैं तो बुरुंडी। तो अभी आपको मैं बताऊंगा बुरुंडी से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। आप पहला तरीका है ईमेल के जरिए। तो बुरुंडी में जितने सारे ट्रेड डायरेक्टरीज है, B2B ट्रेड पोर्टल्स है, येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, इंग्लिश फ्रेंच न्यूज़पेपर्स है, बिजनेस मैगजीन्स है, मैं जितने सारे लिस्ट है मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। आप पहले लिस्ट कर लीजिए, बाद में आपको मैं समझा रहा हूँ उसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो जितने सारे द लिस्ट ऑफ ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, इंग्लिश फ्रेंच न्यूज़पेपर्स मैं दिखा रहा हूँ बुरुंडी का, आप लिस्ट कर लीजिए। बुरुंडी के बारे में बात करें, बुरुंडी का जितने सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स में आपको दिखा दिया स्क्रीन में। आप आपका कंप्यूटर लैपटॉप में पहले लिस्ट कर लीजिए, बाद में क्या करिए, हर वेबसाइट में आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए। अगर आप एक इंडियन मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या एक्सपोर्टर हो, इंपोर्टर हो, जो भी हो, तो आप जितने सारे वेबसाइट्स आपको दिखा दिया उसमें रजिस्टर करके आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट करने के बाद प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, फोटोज ऐड कर लीजिए, प्राइसेस ऐड कर लीजिए, आपका कॉन्टैक्ट और डिटेल्स ऐड कर लीजिए, ताकि बुरुंडी में या अफ्रीका में जितने सारे इंपोर्टर्स रहते हैं, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, और जब सर्च करेंगे इन्हीं वेबसाइट्स को आते हैं तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, फिर वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट के लिए, ठीक है। तो आपका डिटेल्स आपको जैसा बता दिया, यह एक तरीका है। फिर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, येलो पेजेस और ट्रेड डायरेक्टरी, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सर्च कर लीजिए आपका ट्रेड के हिसाब से, आपका प्रोडक्ट के हिसाब से सर्च करिए इंपोर्टर्स कौन है इन बुरुंडी। तो उस हिसाब से आप इंपोर्टर्स को ढूंढिए और उनको ईमेल के जरिए आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा है, बहुत सारे दिखा दिया बुरुंडी का इंग्लिश और फ्रेंच न्यूज़पेपर्स वगैरह दिखा दिया। आप उन्हीं न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट सर्विसेज का जो वेबसाइट है उसका एक बैनर बना के फ्रेंच लैंग्वेज में या कुरुंडी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में बैनर बनेगा। फिर आपका जो बैनर वहाँ का न्यूज़पेपर या ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स में या आपका ऑनलाइन बिजनेस मैगजीन में लिंक दे के, आपको वेबसाइट को लिंक दे के एडवर्टाइजमेंट करेंगे वहाँ का जो कंपनी, वहाँ का जो न्यूज़पेपर या बिजनेस मैगजीन्स। फिर वहाँ का लोग जो पढ़ने को आएंगे, ऑनलाइन में पढ़ने को आएंगे, आपका कंपनी का बैनर एडवर्टाइजमेंट उनको दिखाई देगा। उसके ऊपर क्लिक करके आपका कंपनी का वेबसाइट में जाएंगे। फिर आपका कंपनी का वेबसाइट के जाने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्विसेज उनको मालूम पड़ेगा। हो सकता है वो आपको इंटरेस्ट हो के आपका प्रोडक्ट सर्विसेज देख के इंटरेस्ट होंगे और आपसे इंपोर्ट का ऑर्डर दे सकते हैं। ये भी एक तरीका है। और इंडियन एम्बेसी जो बुरुंडी में फिलहाल नहीं है, तो कंपाला, उगांडा का राजधानी कंपाला में इंडियन एम्बेसी है जो रिस्पॉन्सिबल है बुरुंडी का ट्रेड या पॉलिटिकल रिलेशन के लिए। बुरुंडी में नहीं है इंडियन एम्बेसी। सो इंडियन एम्बेसी जो कंपाला में है, उगांडा में है, वो रिस्पॉन्सिबल है बुरुंडी का बिजनेस के ऊपर, ठीक है। तो आप बुरुंडी कंपाला में इंडियन एम्बेसी इन उगांडा का जो कंपाला है इंडियन एम्बेसी, आप उनको कांटेक्ट करिए, गूगल में जाके सर्च करके उनको बताइए। अगर बुरुंडी के उनके पास लेटेस्ट कंपनी का डाटा है तो इंडियन एम्बेसी इन कंपाला आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा। लेटेस्ट कंपनी का डाटा वो आपको भेज सकता है इंडियन एम्बेसी इन कंपाला। फिर आप कंपनी को ईमेल के जरिए कांटेक्ट करके आप बुरुंडी का कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास बजट है, आपका सिटी में, शहर में, राज्य में अगर कोई सर्च कर लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को सर्च करिए। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपका कंपनी का वेबसाइट को बुरुंडी में मार्केट करेगा। फिर क्या होगा, वहाँ का सर्च इंजन में आपका कंपनी दिखाई देगा। फिर क्या होगा, फिर वहाँ का जो इंपोर्टर्स है आपको डायरेक्ट ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट के लिए, ठीक है। ये बता दिया। और एक्सपो होता है मुजुमुबरा में होता है, कंपाला गार्डन में होता है, तांजानिया में होता है, एक्सपो होता रहता है। एक्सपो में भाग लीजिए। एक्सपो में ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं
बुरुंडी का जो इम्पोर्टर्स आते हैं, तो आपको बुरुंडी से इम्पोर्टर्स मिल सकते हैं थ्रू एक्सपो। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपो में भाग लीजिए, तो आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे इम्पोर्टर्स मिल जाएंगे बुरुंडी का। ठीक है, तो काफ़ी सारे डिटेल्स आपको बता दिया कैसे आपको वहाँ से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। अगर ज़्यादा बजट है, बुरुंडी आप जा सकते हैं। बुरुंडी मुजुम्बुरा गितिगा जो उनका सिटीज़ है, राजधानी है, वहाँ जाके आप कंपनी टू कंपनी, दुकान, शॉप्स या वेयर हाउस, फैक्ट्री वगैरह विजिट करके वहाँ एक्सपोर्ट का ऑर्डर आपको मिल सकता है। मुजुम्बुरा में आज के तारीख में रेडियो चलता है, रेडियो अच्छा चलता है, रेडियो में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। रेडियो टीवी में, रेडियो टीवी का जो वेबसाइट आपको मैंने दे दिया हूँ, तो उसको वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप रेडियो में फ्रेंच लैंग्वेज में, बुरुंडी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में आप वहाँ एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी डिटेल्स आपको बता दिया। बुरुंडी में भी आपका खुद का कंपनी सेटअप करके वहाँ पर मार्केटिंग कर सकते हैं। बुरुंडी का लोगों को मार्केटिंग के लिए रख के बुरुंडी में आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी सारा डिटेल्स आपको बता दिया, काफ़ी सारा तरीका आपको बता दिया बुरुंडी से कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। बुरुंडी में ट्रैवल करके अकेले ट्रैवल करना थोड़ा सेफ नहीं है, तो इसलिए बुरुंडी ट्रैवल करने से पहले, क्योंकि काफ़ी कंट्री में अनरेस्ट रहता है, बॉर्डर में अनरेस्ट रहता है, सिविल वॉर रहता है बॉर्डर में कभी कभी, और उनका जो सिटी में क्राइम थोड़ा ज़्यादा है, तो अकेले ट्रैवल मत करिए। बुरुंडी जाने से पहले आप बुरुंडी में आपका कॉन्टैक्ट ढूंढ लीजिए, होस्ट ढूंढ लीजिए, कोई फ्रेंड ढूंढ लीजिए, ताकि बुरुंडी जाने से पहले आप बुरुंडी में कोई अगर आपका होस्ट है जो आपको रिसीव करेगा, जो आपको मदद करेगा मार्केटिंग के लिए, तो आप बुरुंडी जाके मार्केटिंग कर सकते हैं, बुरुंडी में खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे बुरुंडी में आप बिजनेस शुरू करोगे, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन बुरुंडी। काफ़ी सारे इंडियंस एंड PIO होल्डर्स बिजनेस शुरू कर चुके हैं और वहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है। तो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे आप आपका बिजनेस बुरुंडी में शुरू कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये बता दिया बुरुंडी में कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे और कैसे आपको बुरुंडी से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। आशा करते हैं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा और आप एक्सपोर्ट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो और इन्वेस्टमेंट के बारे में, एब्रॉड इन्वेस्टमेंट बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, तो आप हमारा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो का काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, आने वाले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।